हेलो एवरीवन, एलपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये मैं मनीष आप लोगों का रीजनिंग की क्लास लेता हूँ। हम लोगों ने एक चैप्टर ख़त्म कर दिया है जो कैलेंडर था, ठीक है। तो हमने कैलेंडर से इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मतलब अप्रॉक्स 2 क्लासेस में कैलेंडर चल रहा था और आधे में लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से उनका आधा ही हो सका था। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसी से स्टार्ट करें, और नहीं तो अगर 15 दिन का गैप हो जाने के बाद वो उसे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा और उन्हें फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसी की वजह से हमने कैलेंडर को स्टार्ट किया था। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, डाइस, ठीक है। तो अब इसके अलावा कैलेंडर के क्वेश्चंस जो का मतलब इस बार जो यूट्यूब पे डाला गया है, ये सारे क्वेश्चन चेंज कर दिए गए थे पिछले बार की क्लास के हिसाब से। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन थे वो चेंज कर दिए गए। तो नए मतलब हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो आकर के भी अपना फिर से देख सकते हैं और फिर अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कितनी स्पीड में वो बना सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे नए स्टूडेंट हैं वो, और जो हमारी यूट्यूब पे नए फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं बोल सकते हैं, वो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जा कर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहाँ पे। आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिलेगा, रीजनिंग का हो, मैथ का हो, या फिर जीके वगैरह का भी बहुत सारा पीडीएफ। हम लोग उस पर वर्क भी कर रहे हैं धीरे धीरे, और भी पीडीएफ उस पर नज़र आते रहेंगे। जैसे जैसे हम लोग क्लास लेते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन पे भी काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारा ऐप का आपको थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं उसको, नॉर्मल ऐप की तरह नहीं है, थोड़ा सा भी उसको मॉडिफाइड किया जा रहा है। तो हम उसमें से कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर करना क्या है। हम लोग भी जब स्टार्ट कर रहे थे, ऐप को डाउनलोड कर रहे थे, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस लगा हमें, लेकिन अभी शुरुआत है, धीरे धीरे उसको मॉडिफाइड किया जाएगा, ठीक है। तो उसको करना कैसे है, आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं। प्ले स्टोर में जा करके एलपीएस क्लासेस सर्च करेंगे, हमारा ऐप नज़र आएगा। लोगो हमारा जो एलपीएस का आपको शुरू में भी एक लोगो नज़र आता होगा, यहाँ पे वो लोगो वहाँ पे भी नज़र आएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही ओपन करेंगे, साइन अप करना पड़ेगा आपको। साइन अप करेंगे, एक ईमेल आईडी होगा, पासवर्ड जो अपना दे सकते हैं कुछ भी, ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं मांगा जाता है वहाँ पे। आप ये पासवर्ड सिर्फ इस ऐप के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और उसके बाद अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डाल करके साइन अप कर सकते हैं। जैसे ही साइन अप करेंगे, आप फिर से साइन इन करें हमारे ऐप पे। साइन इन करने के बाद पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड जो आपने डाला था अभी वही पासवर्ड डाल सकते हैं। इसके साथ ही जैसे ही हमारा होम पेज खुलेगा, वहाँ पे आपको रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, उसके बाद रीजनिंग क्विज़, मैथ क्विज़ और जीके जीएस का क्विज़ टेस्ट, ये सारे बहुत सारे फोल्डर मिलेंगे आपको बने हुए, ठीक है। तो आप उसमें से कोई भी सेक्शन, जैसे हमारा रीजनिंग सेक्शन होगा, रीजनिंग सेक्शन में आप जा सकते हैं। इस तरह से बना होगा, इस पर क्लिक करें, अंदर जाएंगे, वहाँ पे एक आपको मिलेगा बाय नाउ, मतलब अभी खरीदें, ठीक है। तो बाय नाउ करेंगे, ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बाय नाउ लिखा हुआ है, लेकिन इस पर कोई चार्ज हमारा नहीं है, ठीक है। तो बाय नाउ करें। बाय नाउ करते ही एक ग्रीन में आएगा हमारा यहाँ पे गेट इनरोल्ड, ठीक है। गेट इनरोल्ड करेंगे तो ये आपका कोर्स अब बाय हो गया, ठीक है। आप इसमें इनरोल्ड हो गए, इस कोर्स में इनरोल्ड होते ही आपको वो पे होम पेज पे वापस जाना है, ठीक है। होम पेज पे जैसे ही वापस जाएंगे, आपको नीचे से बॉटम सेकंड लेफ्ट में आपको यहाँ पे माई कोर्स नज़र आएगा, ठीक है। सबसे सेकंड लेफ्ट में बॉटम में माई कोर्स नज़र आएगा, तो उस पे जाना है। और माई कोर्स पे जैसे ही जाएंगे, आपने जो जो इनरोल्ड किया होगा वो कोर्स सिर्फ आपको दिखेगा। हो सकता है आपको सारा सब्जेक्ट का ज़रूरत नहीं है, तो वही सब्जेक्ट आपका माई कोर्स में दिखेगा जो आपको ज़रूरत है। उसमें पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल के भी कुछ कोर्सेस हैं, तो वो आप ज़रूरी नहीं सबके काम के हों। तो आपके जो काम के लिए वो आपको गेट इनरोल करने हैं, वो सारे सेक्शन आपको माई कोर्सेस में दिखेंगे। और वहाँ जा कर के आप क्विज़ दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, और कैलेंडर जो हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपको लगभग 80-90 या फिर 100 क्वेश्चन के आसपास तो हो सकते हैं वहाँ पे, मुझे कुछ याद नहीं है ठीक से। वहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, और काफ़ी अच्छे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं जो आजकल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। उन सब क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए और वहाँ से कुछ क्वेश्चन उठा करके हमने डाला है, ठीक है।
तो आप वहाँ जा कर के PDF होगा हमारा, वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा एक क्विज सेक्शन होगा, क्विज सेक्शन में आप टेस्ट देते जाएंगे। लास्ट में 10 क्वेश्चन हो 15 क्वेश्चन हो, सबमिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन हमारा सही था और कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत था। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं आज के नए चैप्टर पे, जिसका नाम है डाइस। ठीक है, डाइस के बारे में सभी जानते हैं, हिंदी में से पासा कहते हैं, हिंदी में से पासा कहते हैं। पासा और डाइस लगभग सबने देख रखा है, सबने लगभग नहीं मतलब सबने देख रखा है, क्योंकि लूडो का जो हमारा डाइस होता है वही उसी डाइस की बात कर रहे हैं हम लोग। घर में हम लोगों ने बचपन से लेकर के काफ़ी खेला है, जो अभी भी खेल रहे होते हैं। अब तो मतलब पहले पुराना होता था, हम लोग घर में खेलते थे, काफ़ी मज़ा आता था, फैमिली के साथ खेलते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे। आजकल ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, घर बैठे भी हम अपने रिश्तेदार के साथ गेम खेल सकते हैं और बहुत सारा ऐप आ चुका है लूडो का। तो उसी लूडो में हमारा एक डाइस होता है जिसे हम लोग पाशा बोलते हैं, और वो डाइस कुछ ऐसा बना होता है जिसकी 6 सतह होती है। ठीक है, ये एक घन की तरह होता है, घन यानी क्यूब बोल सकते हैं इसको, क्यूब, और हिंदी में से घन बोल सकते हैं। तो ये क्यूब होता है जिसकी 6 सतह होती हैं, एक इधर, दूसरा ऊपर, तीसरा पहला लेफ्ट में, दूसरा ऊपर, तीसरा राइट में, चौथा बॉटम में, और एक आगे ये वाला फ्रंट में 5, और एक ये बैक में पीछे 6। इसकी 6 सतह होती है। बाकी इस घन के बारे में आप लोग डिटेल से मैथ्स की क्लास में भी पढ़ेंगे कि जिसकी 6 सतह होती है, और आगे भी रीजनिंग की कुछ चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगे। लाइक क्यूब करके एक चैप्टर ही है जिसमें फेसेस रंग कलर किए जाते हैं कि अगर सबको कलर कर दिया जाए और फिर काटा जाए तो कितना ऐसा फेस निकलेगा जिस पे एक कलर हो, जिस पे 2 कलर हो। तो वहाँ भी हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आज हमने इस बोर्ड पे यूज़ किया क्योंकि लाइटनिंग की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। कुछ मैंने फिर से रिव्यू किया, देखा क्वेश्चन, तो साइड में कुछ चीज़ें लिख रही थी, तो बार बार वो कुछ कभी दिख रहा था, कभी नहीं दिख रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना अब इसी बोर्ड पे लिया जाए जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बाकी क्वेश्चन का कुछ प्रॉब्लम है वो हम लोग धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो आपको मैथ में दिखे भी होंगे, ऊपर में आ रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हम लोग वापस आते हैं अपने चैप्टर पे। इस तरह क्यूब होता है हमारा जिसकी 6 सतह होती है, जिसको हम लोग घर में खेलते हैं, और जब घड़काते हैं तो ये घूमता हुआ जाता है, और क्या कहते हैं इसको, कोई भी एक नंबर आता है और हम वो नंबर चलते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे एक हम लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर हमें 6 चाहिए, हालांकि ये चैप्टर से रिलेटेड मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है, बट आपके गेम के लिए रिलेटेड है। अगर आप ऑफलाइन खेल रहे हो, मतलब ऑनलाइन नहीं खेल रहे हो, आपके हाथ में लूडो का पाशा हो और चलना हो, तो आपको 6 ज़्यादा चाहिए होता है। 6 लाने का एक तरीका होता है। ये लॉजिकली कैसे होगा, अगर मान लेते हैं कि इस तरफ प्रोबेबिलिटी, यानी हिंदी में उसे कुछ क्या बोलते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा था, इंग्लिश में उसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यानी जैसे ही इधर 1 हो, 2 हो, 3 हो और 4 हो, ठीक है, और इधर 5 और पीछे 6 है, तो हम अगर इस डाइस को इस तरह रोल करें कि जिस तरफ 6 हो, यानी इधर से अगर मान लेते हैं इस साइड 6 हो, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 3 हो और यहाँ पे हमारा 5 हो, कुछ भी हो सकता है। तो हमने देखा इधर 6 है, हम बस ऐसे चल देते हैं, कुछ भी आता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे सीधा घरकाएँ और ये इस तरह से ही रोल करें, यानी ये इस तरफ 6 है और ये रोल इस तरह करे, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो 3 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा या 6 आएगा इधर। और अगर यहाँ पे 4 मान लेते हैं तो 4 और 1 आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। मतलब 4 में से 1 पॉसिबिलिटी हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी 1/4। ठीक है, 4 में से 1 आएगा। 3, 2, 6, 5 डिजिट है, मतलब ये 4 अंक है, 4 में से कोई 1 आना है। लेकिन यूं ही चल देंगे तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी 1/6, यानी 6 में से 1 चांस है कि 6 आने का। लेकिन अगर सीधा रोल करें तो 4 में से 1 चांस है कि 6 आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी इसके कंपेयर में। ठीक है, ये तो हो गया कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपको घर में गेम जिताने में काम आएगा। ठीक है,
अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, डाइस आप लोग समझ गए होंगे। हमारा डाइस ऐसा ही होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं है, मतलब एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम में कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ इस तरह से 3 ही सतह दिखेंगी। जब भी आप लूडो के पासे को अगर सामने रख देते हैं तो क्या होगा हमारा कि लूडो का हमें कभी भी 3 ही फेस दिखता है, हमें सारे फेसेस नहीं दिखते हैं। ठीक, अगर हम इस साइड से देख रहे होंगे तो 3 सतह दिखेंगी, इस साइड से भी देखें तो 3 सतह दिखेंगी, और एग्ज़ाम में भी हमें यही 3 सतह ही दिखाएगा और इन्हीं तीनों सतह पे हमें नंबर दिखाएगा कि इन 3 सतहों पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, और पूछा जाएगा कि इसके पीछे कौन सा नंबर होगा। क्वेश्चन हमेशा से यही पूछा जाएगा कि अगर यहाँ पे 1 है तो 1 के पीछे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी दे दिया 2, यहाँ दे दिया 3। अब क्वेश्चन पूछ दिया 1 के पीछे कौन सा नंबर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डाइस में करेंगे। ठीक है, तो अब से इस डाइस को हम लोग कैसे बनाएंगे, सीधा ऐसे ऐसे और ऐसे, बस 3 लकीर खींचना है। यहाँ पे कोई भी नंबर देंगे, 2 3 4, ये 3 सतहों पे हम लोग नंबर देखेंगे। ठीक है, अब से जितनी बार भी डाइस का फिगर बनाएंगे हम इसी तरह बनाएंगे। तो आते हैं डाइस के बारे में आपने जान लिया। अब डाइस के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक, और उससे पहले जानते हैं डाइस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ डाइस। डाइस हमारा जो होता है वो 2 तरह का होता है। ठीक, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। हिंदी में इसे बोलते हैं साधारण पासा, और इसे स्टैंडर्ड यानी मानक हो गया ये, इसे बोलते हैं मानक पासा और इसे बोलते हैं साधारण पासा। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। जितने भी टाइप के डाइस होते हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इन्हीं 2 तरह के डाइस से ही आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन मिलेगा। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं, और आगे से हम लोग जब भी लिखेंगे स्टैंडर्ड डाइस को सिर्फ SD लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा स्टैंडर्ड डाइस, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग लिखेंगे NSD। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग SD लिखेंगे, नॉन स्टैंडर्ड डाइस को NSD लिख देंगे। तो आप समझ जाइएगा हम लोग ने स्टैंडर्ड डाइस लिखा है, यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी साधारण पासा और ये मानक पासा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में सबसे पहले क्वेश्चन पूछे किससे जाते हैं, क्वेश्चन कितने तरह के पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक तो 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा 2 डाइस प्रॉब्लम। ठीक है, यानी 2 पासा वाले सवाल, यानी एग्ज़ाम में आपको 2 तरह, ये वाला इस तरह का क्वेश्चन क्या आएगा, एक पासा फिगर दिया हो, फिर दूसरा पासा दिया हो, दोनों पे कुछ नंबर दिया होगा, और हो सकता है कुछ नंबर एक दूसरे में मैच कर रहा हो, मतलब एक नंबर इसमें भी हो एक नंबर इसमें भी हो, और आपको पूछ दिया जाए कि किसी नंबर के पीछे कौन सा नंबर आएगा। मतलब एग्ज़ाम में आपको 2 डाइस एक ही क्वेश्चन में नज़र आएंगे, 1 और 2। ये पहला टाइप होगा हमारा। दूसरा टाइप होगा मोर देन 2 डाइस प्रॉब्लम। ठीक है, यानी 2 से अधिक सतह वाले सवाल या क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको 2 से अधिक मिल सकते हैं, यानी 2 तक तो नहीं होंगे, 3 हो सकते हैं, या फिर 4 हो सकते हैं, या फिर 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसकी कोई गिनती नहीं है, 2 वाले, 2 से ज़्यादा वाले। ठीक है,
अब हम तीसरे टाइप के बारे में बात करेंगे। तीसरा टाइप होता है हमारा अनफोल्डेड डाइस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं खुला हुआ पाशा। ठीक है, खुला हुआ पाशा, यानी क्या बोल सकते हैं इसको, अगर ये 6 सतह वाला पाशा है, इसको बिल्कुल पूरी तरह खोल दें, यानी कैसा दिखेगा हमें, कुछ इस तरह दिख सकता है। 4 सतह हो गए, 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, एक इधर हो जाए, दूसरा इधर हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। ये सतह बहुत सारा मतलब हम उस पासे को कितने टाइप से खोलेंगे और इसका खुलने का भी बहुत सारा टाइप होता है, और उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे ये हम लोग तीसरे टाइप में पढ़ेंगे अनफोल्डेड डाइस में। ठीक है, इतना ही टाइप का क्वेश्चन आता है हमारा डाइस में। तो आते हैं हम पहले, अब इसके बारे में हम लोग 2 डाइस प्रॉब्लम पढ़ेंगे सबसे पहले, और उससे पहले अब स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के बारे में जानते हैं कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड है क्या, और उसी से हमारा सारा सवाल बनने वाला है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक, तो हमारा इधर लिख दिए स्टैंडर्ड डाइस SD, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी NSD। ये हो गया हमारा साधारण और ये हो गया मानक पाशा। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहला, यहाँ पे कह सकते हैं एडजेसेंट का सम, एडजेसेंट मतलब पड़ोस, एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। ठीक है, अगर यहाँ पे नंबर 2 दिया हो, 3 दिया हो और 6 दिया हो, ठीक है, इसका मतलब 6 का पड़ोसी कौन कौन है, 3 और 2। ठीक है, 2 का पड़ोसी 3 और 6, और 3 का पड़ोसी 2 और 6। ये हो गया हमारा एडजेसेंट फेस, यानी अगल बगल वाला नंबर। जो 3 नंबर दिख रहा हो उसी 3 नंबर की बात करेंगे। वैसे तो नीचे और इस साइड भी उसका पड़ोसी होगा, लेकिन हम इसी की बात करेंगे जो हमें दिख रहा हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पड़ोसी को जोड़ेंगे, यानी 2 + 3 कर सकते हैं, हमारा क्या आया 5 आया। फिर 3 + 6 कर सकते हैं, यानी हमारा 9 आएगा, और फिर 6 + 2 यानी हमारा 8 आएगा। हमने सारे पड़ोसी को आपस में जोड़ दिया, 2 3 को जोड़ दिया, फिर 3 6 को भी जोड़ दिया, और 6 2 को भी जोड़ दिया। हमारा क्या दिख रहा है नंबर 8 9 5। ठीक है, इसी तरह जब भी क्वेश्चन दिखे हम सबको जोड़ देंगे, और जैसे ही जोड़ेंगे पड़ोसी का सम यानी जो जोड़ नॉट इक्वल टू 7, यानी 7 के बराबर नहीं आना चाहिए। ये स्टैंडर्ड डाइस का रूल होता है, किसके बराबर नहीं आना चाहिए, 7 के बराबर। ठीक है, और दूसरा हमारा आता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस को इस तरफ बनाते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं 2 4 और 5। जैसे ही आसपास के पड़ोसी को आपस में जोड़ेंगे, यानी 4 + 2 6, 5 + 4 9, और 5 + 2 यानी 7। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 7। जैसे ही पड़ोसी का सम 7 दिख जाए, मतलब नॉन स्टैंडर्ड डाइस में आ गया ये। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये पड़ोसी का जोड़ इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया दोनों में डिफरेंस। इसमें सम हमारा यानी जोड़ 7 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसमें जोड़ 7 के बराबर होना चाहिए। पहला डिफरेंस आप समझ गए। अब हम इसके बारे में दूसरा डिफरेंस पढ़ेंगे। जैसे ही दूसरा डिफरेंस पढ़ते हैं हम लोग, क्या देखने को मिलता है हमें, 1 5 6, और इधर भी लिख देते हैं हम 1 6 हो गया, तो ये स्टैंडर्ड नहीं रहा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3, यहाँ लिख देते हैं 1 2 और 6। ठीक है, अब क्या दिख रहा है आप लोगों को, 1 5 और 3, ये 3 नंबर दिख रहे हैं जो भी एक डाइस हो। यानी अगर सम पड़ोसी का 7 ना हो तो क्या होगा, अपोजिट का सम, अपोजिट का
सम इक्वल टू 7 होना चाहिए, ठीक है। अपोजिट मतलब एक दूसरे के आगे पीछे, अगर 5 इस साइड है तो इसके पीछे, अपोजिट मतलब मेरे आगे और हम मेरे पीछे। एक डाइस के आगे अगर 4 है तो पीछे 3 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आंसर हम डायरेक्ट कह सकते हैं 4 के पीछे 3 हो जाएगा। दूसरा 1 के पीछे 6 होगा और 6 के पीछे 1 होगा। उसी तरह 2 के पीछे 5 होगा और 5 के पीछे 2 होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट हैंडल कर लेंगे। क्या करेंगे, जैसे ही 4 दिखे आंसर 3 हो जाएगा, 3 दिखे तो 4, 1 दिखे तो 6, 6 दिखे तो 1, अपोजिट होगा, ठीक है। 2 के अपोजिट में 5, 5 के अपोजिट में 2। यानी जैसे ही सम 7 ना हो तो हम ये ट्रिक अपनाएंगे और आंसर, ठीक है। जैसे ही जोड़ करके हमें 7 ना आए तो हम ये कर लेंगे, और जैसे ही जोड़ करके 7 आए तो हम उस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा डिफरेंस हो जाएगा हमारा अपोजिट ऑफ सम इज़ नॉट इक्वल टू 7। 7 से हमें याद है 7 हमें बहुत जगह मिल रहा है। पिछली बार भी हमने पढ़ा है कैलेंडर में भी 7 दिन और 7 से ही रिलेटेड बहुत सारे सवाल बने थे, और यहाँ भी 7 मतलब 7 का कुछ ज़्यादा ही लॉजिक है। 7 जन्म, 7 और भी ना जाने, आप लोग जानते ही हैं कितने टाइप के 7 होते हैं, ठीक है। ये अब हम हटा देते हैं, ठीक है। अपोजिट का सम 7 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे फिर और भी टाइप आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये आसान होता है, ये क्वेश्चन लगभग ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ दिया तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, हम बहुत लकी है जो हमें तुरंत आंसर मिल जाएगा। लेकिन अपोजिट का सम अगर 7 के बराबर ना हो, यानी पड़ोसी का सम 7 के बराबर हो, जैसे ही हम अगल बगल का देखना है कि सम 7 हो गया तो उस क्वेश्चन को कितने तरह से बनाना होगा और उसके कितने टाइप होंगे वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो अपोजिट हो गए ये सारे। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, थोड़े से क्वेश्चन, उसके बाद फिर से नॉन स्टैंडर्ड टाइप के अलग अलग क्वेश्चन में चलेंगे। जैसे 1, 3 और 5 ये नंबर हो, 2, 4, 6 ये नंबर हो। डाइस का 2 सतह दे रखा है, ठीक है। 2 डाइस प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये दोनों दे रखा है, ठीक है। इस तरह का प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, 1, 3, 5, 2, 4, 6। जैसे हमने ये क्या देखा, 3, 1, 4, 1, 5, 6, 5, 3, 8, ये तो नॉन स्टैंडर्ड है। 4, 2, 6, 6, 2, 8 और 6, 4, 10। कहीं भी 7 आया ही नहीं। 7 आता तो क्या करते, मतलब हमारा 7 नहीं आ रहा है तो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। स्टैंडर्ड डाइस में हमने क्या पढ़ा है, अपोजिट का सम 7 के बराबर होना चाहिए। स्टैंडर्ड डाइस में हमने पढ़ा है सम हमारा अगल बगल वाला 7 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगल बगल कहीं भी 7 नहीं आया, इसका मतलब अपोजिट हमारा 7 होगा। तो 1 के अपोजिट में हम क्या लिखेंगे आंसर, 6, और 6 के अपोजिट में 1। उसी तरह 2 के अपोजिट में हम क्या लिखेंगे, 5, और 3 के अपोजिट में 4, ठीक है। तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, 4 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2 और 1 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 2, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे रिलेटेड। दो, 6, 3, 4, 5 और 1, ठीक है। ये भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और पूछा जाएगा कि 5 के अपोजिट में कौन है, 5 के अपोजिट में कौन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6, 2, 8 नहीं है, 3, 2, 5, 6, 3, 9, कोई भी 7 के बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी ये स्टैंडर्डाइज हो सकता है। लेकिन हम दोनों में देखेंगे, कहीं भी एक जगह हो जाना चाहिए, अगर कहीं भी चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, क्योंकि ये दोनों हमारा एक ही डाइस का 2 अलग अलग चेहरा है, ठीक है। एक ही आदमी के 2 अलग अलग चेहरे हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों में से कहीं भी 7 नहीं आना चाहिए। 5, 4, 9, ठीक है, 4, 1, 5 और 5, 1, 6।
कहीं भी 7 हमें नहीं दिखा जोड़ करके, इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज हो गया। स्टैंडर्डाइज मतलब 5 के अपोजिट में 6 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला टाइप। तो अब हम लोग दूसरे टाइप के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए हम सोचते हैं इतना ही रहने दें, आज आपका काफ़ी हो गया। और अगली क्लास में हम लोग और भी टाइप पढ़ेंगे नॉन स्टैंडर्ड के बारे में, और नॉन स्टैंडर्ड से रिलेटेड कैसे सवाल बनेंगे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं, नॉन स्टैंडर्ड से ही, क्योंकि उसमें तो 2-3 टाइप होता है और 2-3 तरह से हम लोग बनाते हैं। उसके अलावा अनफोल्डेड डाइस यानी खुला हुआ पासा, उसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहते हैं, धन्यवाद।